अरे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या तुम 2 बजे से बाजार में खरीदारी कर रहे होगे? क्या मैं सोमवार से इस मकान में रह रहा हूंगा? हम 4 घंटे से पहरा क्यों नहीं दे रहे होंगे? मेरा भाई सुबह से कहाँ पढ़ रहा होगा? तो यहां हम देख रहे हैं वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य अंत में कर रहे होंगे, रह रहा हूंगा, नहीं दे रहे होंगे और कहां पढ़ रहा होगा। अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे आया है, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है कि 2 बजे से, 2 दिन से, सोमवार से, 4 घंटे से, सुबह से। चूंकि यहां प्रश्न पूछा गया इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप या क्वेश्चन वर्ड के। तो यदि क्या पहले वाक्य पहले आता है, पहला अक्षर बन करके आता है, तो वह यस और नो टाइप। तो ऐसे में हम विल या शैल को पहले ले आते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे क्यों, तीसरे वाक्य में क्यों नहीं दे रहे होंगे, कहाँ पढ़ रहा होगा, ऐसे वाक्यों में जहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले हम ले आते हैं, WH वर्ड, अर्थात वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इनको पहले लिखते हैं, इसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं। अनुवाद का नियम यह है कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में विल या शैल कर्ता से पहले प्रयोग होकर हैव बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है तथा सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाक्य नंबर 1 या 2 में। प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द विल या शैल से पहले प्रयोग होकर हैव बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाक्य नंबर 3 और 4। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। अनुवाद का क्रम पहले विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। क्वेश्चन वर्ड वाले में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या सिंस और फॉर। अनुवाद देखें हम लोग पहले। पहला वाक्य, क्या तुम 2 बजे से बाजार में खरीदारी कर रहे होगे? तो यहां बिल पहले आया, क्या पहले आया है, इसलिए बिल पहले लगाया जाएगा। तो विल और तुम के लिए यू, विल यू हैव बीन, और खरीदारी करने का होता है शॉपिंग, तो शॉपिंग यहां हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी लग गया। विल यू हैव बीन शॉपिंग इन द मार्केट सिंस 2 o'clock? क्या मैं सोमवार से इस मकान में रह रहा हूंगा? शैल, क्योंकि आई है, मैं के लिए आई आएगा तो आई के लिए शैल का प्रयोग होता है। तो शैल आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मंडे, क्योंकि यहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए यहां सिंस का प्रयोग होगा। हम 4 घंटे से पहरा क्यों नहीं दे रहे होंगे? तो यहां क्यों बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द से बनेगा, क्योंकि अंग्रेजी वाई, क्योंकि हम हैं, हम के लिए, वी के लिए शैल का प्रयोग होता है। तो वाई शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग फॉर 4 hours? मेरा भाई सुबह से कहां पढ़ रहा होगा? कहाँ आया है बीच में, तो वेयर पहले आ जाएगा, और मेरा भाई अर्थात विल का प्रयोग होगा। वेयर विल माई ब्रदर हैव बीन
रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसी नियम के आधार पर एक्सरसाइज दी गई है और एक्सरसाइज का अनुवाद आप लोगों को करना है। जैसा कि मैंने स्वयं अनुवाद कर दिया है, आप लोग कॉपी में से उतार लेंगे, अच्छी तरह से पहले समझेंगे, फिर इसको लिखेंगे। क्या वह 2 महीने से विद्यालय जा रही होगी? यहाँ क्या पहले आया है, तो वह के लिए विल पहले आ जाएगा। विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, 2 महीने का, तो फॉर 2 months। क्या तुम 2 वर्ष से अपना समय बर्बाद कर रहे होगे? तो तुम के लिए यू अर्थात उसके लिए विल का प्रयोग होगा था। विल यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 years? मैं 1 बजे से झाड़ू क्यों लगा रहा हूँगा? Why shall I have been sweeping since 1 o'clock? चौकीदार 12 बजे से कहाँ पहरा दे रहा होगा? Where will the watchman have been watching since 12 o'clock? क्या जमादार 2 महीने से झाड़ू लगा रहा होगा? Will the sweeper have been sweeping for 2 months? क्या लड़की दोपहर से रो रही होगी? Will the girl have been weeping since noon? अब इसी आधार पर एक्सरसाइज नंबर 2 मिसलेनियस है, विविध, इसमें सब मिक्स है, अर्थात अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। तो पहला वाक्य देखें, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य, तुम फरवरी से व्यायाम नहीं कर रहे होगे। निगेटिव है, तो यू विल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस February। क्या रोगी 4 हफ्ते से दवा ले रहा होगा? विल द पेशेंट हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन फॉर 4 weeks? मेरा भाई बगीचे में पौधों को पानी दे रहा होगा। यह अफर्मेटिव है, पहला नेगेटिव था, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा वाक्य जो है अफर्मेटिव। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर विल हैव बीन वाटरिंग, पानी देने का होता है वाटरिंग, watering the plants in the garden। मेरा भाई बगीचे में पौधों को पानी दे रहा होगा। My brother will have been watering the plants in the garden। क्या भिखारी 10 बजे से भीख मांग रहा होगा? Will the beggar have been begging since 10 o'clock? बच्चा आधी रात से क्यों रो रहा होगा? Why will the child have been crying since midnight? इसको आप लोग कॉपी में उतार लेंगे और नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी में अनुवाद करना है और उसका अनुवाद हिंदी में कर करके आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।